तो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, तो ये वाक्य है आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते समय आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य के सब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो दे रखा है आपको, ये जो दे रखा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रिकेट, ठीक है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसकी जो पैसिव वॉइस वो अगले टेंस में बनेगी, मतलब इज, एम, आर प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा इस पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये क्रिकेट के लिए क्या आएगा, इज। ओके, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ओके, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लिखना है, हमेशा बाय लिखना है, और बाय के बाद में क्या लिखना है, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये किस प्रकार होता है, देखो मैं बता देता हूं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और इट का इट रहता है। ये आपको ऑब्जेक्ट वगैरह याद रखना है। ये सब्जेक्ट वाली टेबल है, इधर सब्जेक्ट है और इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो एक दो वाक्य और बता देता हूं मैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज करके, जैसे ही इज बाइंग वेजिटेबल्स। तो मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो जिस पर करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपन वेजिटेबल्स लिखेंगे पहले यहाँ पे, ओके। फिर आपको ये जो टेंस टेबल है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। याद करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमने पीछे क्लास ले रखी है, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, आप वहाँ से देखकर इनको कैसे बनाते हैं हर एक टेंस का आप सीख सकते हो आसानी से। ओके, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए क्या आएगा, इज, एम, आर। अगर कहीं पे भी आई हो तो उसको बीइंग में कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस बनाते समय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है। ओके, तो वेजिटेबल्स के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे आर लिख लेना है, ठीक है। फिर बीइंग लिखना है, ओके। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, ठीक है। फिर बाई के बाद में क्या आएगा, हिम आएगा, तो बाई हिम। इस प्रकार आपको क्या बना लेनी है, पैसिव वॉइस बना लेनी है। समझ गए होंगे आप। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस है हमारा, रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें ए सॉन्ग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखना आप क्या बनेगा, ए सॉन्ग। फिर आपको देखना है कौन से टेंस का वाक्य किस टेंस से बनेगी। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगी। बस आईएनजी को बी के साथ ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेना है, वो तो है ना। परफेक्ट की परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट सिंपल की पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस की पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और मॉडल वाले की मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार आपको पैसिव वॉइस बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे एस सॉन्ग प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एस सॉन्ग के लिए इज, ठीक है। फिर आपको लिखना है अगर नेगेटिव वाक्य है तो नेगेटिव क्वेश्चन पैसिव वॉइस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, ओके।
फिर आपको सिंग की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग, सेंग, संग, तो यहाँ पे संग होगी। ओके, फिर बाय लिखना आपको और रमेश का रमेश हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये बना लेना है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल पनिश्ड द नोटी बॉयज। तो ये द नोटी बॉयज क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? देखो मैं बनाता हूं। द नोटी बॉयज पनिश्ड है, तो नेक्स्ट टेंस बनेगी तो वाज पनिश्ड बाई, फिर बाई के बाद में द प्रिंसिपल लिख लेना आपको। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है विल संजू नॉट हेल्प मंजू, कि जो संजू है वो मंजू की क्या नहीं करती? हेल्प नहीं करती। तो यहाँ पे देखो विल मंजू नॉट हेल्प संजू, तो यहाँ पे पहले आपको मंजू लिख लेना है। यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे? पहले मंजू लिखोगे, ठीक है। फिर मंजू के लिए क्या आएगा? विल आएगा, शेल आएगा। अगर आपको इंटरोगेटिव वाक्य की पेशकश बनानी है तो आप क्या करोगे? पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेना सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मंजू के लिए विल आएगा। ओके, फिर आपको लिखना है नॉट, क्योंकि हमेशा नॉट तीसरे स्थान पर आएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, फिर बी थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड बाई संजू आ जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट टीज द पुअर, कि हमें जो गरीब होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए? टीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा इसका? द पुअर आएगा पहले, द पुअर शुड नॉट बी टीज्ड बाई एस। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सरसाइज इन द ओपन एयर, कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? खुले हवा में क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा पहले एक्सरसाइज, पहले आएगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज being taken by students, फिर आगे ये लिख लेना इन द ओपन एयर। कहीं पे भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करके आपको बताने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट है हु टीच यू इंग्लिश। देखो हु वाले वाक्य की पेशकश बनाते समय आपको क्या करना है कि जो ये हु होता है उसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको बाई हूम में कन्वर्ट करना है। तो हु का लिख लेना है आपको बाई हूम, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए अपन बाई हूम लिखेंगे। फिर देखो आपको लिख लेना है टीचर्स का क्या बनेगा? इज टॉट, फिर यू इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है हैव यू पॉलिश्ड योर शूज, क्या तुमने अपने जो शूज है उनको पॉलिश कर लिया है? तो आपको देखो पहले योर शूज लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। फिर देखो हैव है, तो हैव का किस में बनेगा? शूज के लिए हैज योर शूज बीन। फिर देखो पॉलिश्ड बाई यू, इस हिसाब से बना लेना आपको ना। नेक्स्ट है हैव समवन हैज स्टोलन माई ऑर्नामेंट्स, तो आपको लिख लेना माई ऑर्नामेंट्स, माई ऑर्नामेंट्स हैव। फिर देखो हैव क्या आएगा? बीन स्टोलन। बस इतना लिखना है, क्योंकि बाई प्लस समवन अपन नहीं लिखेंगे। बाई प्लस समवन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कभी भी आपको किसी भी वाक्य में अगर दे रखा हो और समवन दे रखा हो, पुलिस दे रखा हो, टीचर दे रखा हो, या फिर
कुछ भी आपको जैसे आर्मी वगैरह दे रखा हो तो उसको बाई प्लस नहीं लिखते, क्योंकि जो पुलिस का काम होता है गिरफ्तार करना, तो आपको सभी को पता है कि पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है हमें और कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है ना। तो ये स्पेसिफिक काम है जो वही संस्थान कर सकती है, जैसे टीचर है वही पढ़ाता है आपको, हर कोई थोड़ी पढ़ाते हैं, तो उसको अपन बाई प्लस नहीं लिखते, ठीक है। इसी प्रकार समवन के लिए भी हम बाई प्लस नहीं लिखते, दे के लिए भी बाई प्लस नहीं लिखते। ओके, समझ गए होंगे आप बात को। तो ये बाई प्लस नहीं लिखेंगे अपन। नेक्स्ट चलेंगे कि द मैकेनिक्स हैज रिपेयर्ड द वॉच। तो यहां पे लिख लेना आपको द वॉच हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इस हिसाब से आपको ये बना लेना। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू टेक द बाथ। तुमने बात कब लिया, तो यहाँ पे देखो व्हेन का व्हेन आएगा, पहले WH वर्ड का WH वर्ड आएगा। ओके, फिर बात सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये बात लिखना है, सब्जेक्ट बनाना है। ओके, बात के लिए यहाँ पे बाज आएगा, फिर टेकन बाय यू। ओके, इसी प्रकार ये है वाई डिड यू पनिश यू। तो इसका बना लेना आपको वाई वाई वर यू के साथ वर आएगा ना, पनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट है वी ब्रिंग क्लॉथ्स फ्रॉम द ड्रेपर। तो यहाँ पे लिख लेना है कि द ड्रेपर। फिर आपको लिखना ब्रिंग है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगी, तो इज ब्रॉट क्लॉथ फ्रॉम, फिर आगे लिखना है बाय अस। नेक्स्ट डेनियल हैड किल्ड द स्कॉर्पियन विद अ स्टोन। तो लिख लेना आपको द स्कॉर्पियन हैड बीन किल्ड बाय डेनियल विद अ स्टोन। ओके, नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग द वॉलीबॉल। तो आपको लिखना है पहले वॉलीबॉल द वॉलीबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं लिखने की ना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द वर्क। तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की अगले टेंस से बनानी है ना, बीन यूज करना है और फिर वही थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट है स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ द फैन की कैसे बनेगी, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। इस प्रकार बना लेना ना, पहले लेट लिखना है, फिर ये जो सब्जेक्ट है वो लिखना है यहाँ पे, फिर बी लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर जो सब्जेक्ट दे रखा वो लिख लेना है ना। नेक्स्ट है लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। तो अ न्यू शॉप इज बीइंग गोइंग टू बी ओपन बाय मी। इस प्रकार आपको क्या बना लेना है, प्रेशियस बना लेना है। ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही आपको कोई और क्लास चाहिए तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम जो पीछे वाली वीडियोस की लिंक डाल रहे हैं, आप वहाँ से देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।